नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। प्रयागराज की पावन धरती पर 12 वर्षों बाद महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी तक होगा और महाकुंभ की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। आधिकारिक अनुमान के मुताबिक महाकुंभ मेले में लगभग 43 करोड़ तीर्थयात्रियों के आने का अनुमान है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। महाकुंभ मेला 2025 की तैयारियों की निगरानी सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ खुद कर रहे हैं। सीएम योगी ने अधिकारियों को युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुटने का आदेश दिया है। वहीं दूसरी ओर संतों का समागम भी संगम नगरी में देखने को मिलेगा। कुल 13 अखाड़े मेला क्षेत्र में नजर आएंगे और इसके लिए अखाड़े को जमीनें अलॉट कर दी गई हैं। प्रयागराज में कुंभ की तैयारी कैसी चल रही है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाएंगे। महाकुंभ 2025 की जहां तैयारियां जोर शोर से चल रही है, तो सभी 13 अखाड़े जो है प्रयागराज में आ चुके हैं। कुंभ में अपने अपने शिविर तैयारी में जुटे हुए हैं। तो वहीं जो महामंडलेश्वर है वो भी प्रयागराज आ रहे हैं, कुंभ क्षेत्र में अपना शिविर तैयार कर रहे हैं। तो इसमें हमारे साथ मौजूद है महामंडलेश्वर है, उन्हीं से जानते हैं कि क्या पद्धति है, किस तरह से बनाए जाते हैं, विस्तार से उनसे जानते हैं। मतलब ये तो अपना परिचय है। मैं महामंडलेश्वर गुरु माँ आनंदमयीपुरी निरंजनी अखाड़े से हूँ। जी, ये बताएं कि महामंडलेश्वर बनाने क्या पद्धति, कैसे बनाए जाते हैं, क्या कार्य होते हैं, उसमें विस्तार से। हमारे 13 अखाड़ों में एक परंपरा है कि पहले नागा बनाए जाते हैं, नागा के बाद महंत होते हैं, महंत के बाद उनकी पदवी बढ़ती चली जाती है। उसी पदवी के में एक पदवी है महामंडलेश्वर। महामंडलेश्वर का अपने आप में एक अर्थ क्या है कि एक मंडल का जो प्रमुख होता है। एक मंडल कौन? एक मंडल यानी सनातन धर्म में जो जीवन जीता है, उनके बीच में एक योगी जो साधु का जीवन जीता है और जो सनातन धर्म में जीवन जीते हुए समाज का कल्याण करता है, जो समाज में अपने संदेश के द्वारा लोगों को सुख, शांति, समृद्धि और सनातन धर्म का संदेश देते हुए ही समाज में एक शांति का कायम करता है। तो वह जो महात्मा होता है, वह महात्मा का जो जीवन है वह सालों साल इसी प्रकार यदि चलता चला जाता है, तो अखाड़े फिर एक निर्णय करते हैं कि यदि कोई महात्मा समाज को जागृत कर रहा है, यदि कोई महात्मा हिंदू धर्म को जागृत कर रहा है, यदि कोई महात्मा समाज में कल्याण के कार्य कर रहा है, दीनहीन दुखियों की सेवा कर रहा है, तो उसको निर्णय किया जाता है कि इन्हें एक मंडल का प्रमुख बना दिया जाए, उसे महामंडलेश्वर बना दिया जाता है। तो महामंडलेश्वर की जो पदवी है, यह परमात्मा के निकट की एक पदवी कही गई है। जो महामंडलेश्वर होता है वो संसार से, समाज से, परिवार से, अपने लोगों से विरक्त होकर के केवल भगवान में जीवन जीता है। और वह महामंडलेश्वर यदि समाज को जागृत न करे तो भी एक अखाड़े में विचारणीय प्रश्न हो जाता है, तो महामंडलेश्वर बना जाता है। उसकी एक परीक्षा होती है, उसकी एक आपस में सारे पूरे अखाड़ा मिलकर के, पंच परमेश्वर मिलकर के एक निर्णय करते हैं और निर्णय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष के समूह जाता है। फिर वह निर्णय करते हैं कि इनको अमुक नाम को महामंडलेश्वर का पदवी दी जाए। जब उसको महामंडलेश्वर की पदवी मिल जाती है तो वह इस अखाड़े से जुड़ जाता है। जैसे निरंजनी अखाड़े, हम महामंडलेश्वर निरंजनी अखाड़े से हमें 20 साल हो गए। हम बहुत पहले बन गए थे क्योंकि हम कथा भागवत करते हैं और समाज में मैंने राजस्थान में लाख लोगों की शराब छुड़ाई है। मैंने सिर्फ गंगा जल, ये गंगा की भूमि है, गंगा जल का संकल्प करा करके ही मैंने लोगों का गांजा छुड़ा दिया। गंगा जल का संकल्प करा करके ही मैंने यहाँ 4 कैंप लगाए हैं और हर कुंभ में जहाँ भी मेला लगता है वहाँ मेरा कैंप होता है। तो संकल्प करा देता है। महात्मा की बात भक्त उस प्रकार मानता है जैसे भगवान की बात हो। महामंडलेश्वर की बात भक्त उस प्रकार मानता है जो भगवान की बात हो, क्योंकि वो अपने बेटा, अपने पिता की बात नहीं मानेगा, अपनी माता की बात नहीं मानेगा, अपनी पत्नी की बात नहीं मानेगा, लेकिन यदि गुरु ने कहा है तो तुरंत बात मानता है। तो हमने कई लाखों, राजस्थान में हम जिधर से हमारी गाड़ी चली जाए तो लोग हमारी गाड़ी को प्रणाम करते हैं, क्योंकि कई परिवार में महिलाओं के जीवन को हमने सुखद शांतिमय बनाया है।
तो नहीं, अच्छा, आपको जब महामंडलेश्वर बनाया गया तो कैसी विधि थी, वो जरा विधि बताइए। हाँ, महामंडलेश्वर की विधि बहुत आनंदमय है। और जब महामंडलेश्वर बनते हैं तो संन्यास सबसे पहले महात्मा का संन्यास दीक्षा हो जाता है, जो वही महात्मा बनता है। अगर कोई किसी महात्मा का संन्यास दीक्षा ना हो पाए तो उसकी वही संन्यास दीक्षा पहले होती है। उसके बाद 13 अखाड़े के महंत मिलकर के चद्दर विधि करते हैं। उसका दूध से, जल से, पंचामृत से उसका स्नान कराया जाता है। और स्नान के बाद उसको एक अपने गुरुदेव के सामने, भगवान के सामने एक मंत्र दिया जाता है। और सारे 13 अखाड़ों के पंच परमेश्वर मिलकर के चद्दर विधि सार्वजनिक रूप से करते हैं। और उस चद्दर विधि में यह घोषणा हो जाती है कि इनको महामंडलेश्वर बनाया गया। और उसके बाद वह सब सारे अखाड़ों को एक भोजन पद्धति के द्वारा, सबको एक समष्टि के द्वारा सबको भोजन प्रसादी देता है। और उसके बाद वह अपना जीवन आनंद से जीता है। तो इसमें यह जो पद्धति है वो यह यात्रा है, यह कठिन है, क्योंकि हर कोई महामंडलेश्वर बन नहीं सकता है। लोगों को लगता है, आम लोगों को लगता है कि अरे हम तो महामंडलेश्वर किसी को भी बना सकते, ऐसा नहीं। ये एक भ्रांति हो गई समाज में, क्योंकि इस पद पर योग्य व्यक्ति ही बन सकता है, कोई सामान्य व्यक्ति इस पद पर नहीं बन सकता। कुछ अपवाद भी ऐसे हुए, कुछ अपराधियों को जैसे बना दिया गया था महामंडलेश्वर। हाँ, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि कुछ अपवाद हुए हैं। क्योंकि क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ विस्तृत जानकारी, महात्मा सरल होता है, संत का स्वभाव, संत सरिता बहुत जिस प्रकार से एकदम सरल स्वभाव में रहते हैं, तो महात्मा नवनीत के समान उसका सरल स्वभाव होता है। तो वो हो सकता है कोई जानकारी ना लग पाए। जैसे ही वो जिनको बनाया उनकी जानकारी लगी तो उनको तुरंत ही पदवी से विमुक्त कर दिया गया। निरंजनी अखाड़े में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, मैं डबल पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। अपने इस साधु जीवन से पहले मुझे कई बार प्रोफेसरी का वो मैं रिजाइन कर चुकी हूँ, लेकिन भगवान की अब शरण में है तो ये सबसे बड़ी पढ़ाई है और ये सबसे बड़ी सेवा है। तो हमारे निरंजनी अखाड़े में एमटेक है, एमबीबीएस है महामंडलेश्वर, और इंजीनियर है, वकील है, और बड़े बड़े अच्छे अच्छे एमसीए है, एमबीए है, एमएससी है, बहुत सारे लर्नेड महामंडलेश्वर है। क्योंकि जो कहते हैं कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति एक समाज को जागृत कर देता है, तो यदि एक पढ़ा लिखा महात्मा महामंडलेश्वर बन जाए तो वह एक पूरे कुनबे को जागृत कर सकता है। क्योंकि परमात्मा की शिक्षा के बाद उसकी जो पढ़ाई की जो शिक्षा है, उसके द्वारा भी व्यवहारिक जो शिक्षा है, उसके द्वारा भी वो समाज को, हिंदू सनातन धर्म को एक संदेश में कहते हैं कि शस्त्र की आवश्यकता नहीं होती। यदि पढ़ा लिखा महामंडलेश्वर है तो शास्त्र से पूरे समाज को शस्त्रमय बना सकता है, उसके विचारों को शस्त्रमय बना सकता है। तो विचारों को एकत्रित करने की, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में हम देख रहे हैं और पूरा भारत देख रहा है, देखते सभी है। एक्शन लेने की आवश्यकता है। जो एक्शन ले लेता है उसी को हीरो कहा जाता है, और जो एक्शन ले लेगा, हमने प्रधानमंत्री जी को हीरो माना है, हमने मोदी जी को हीरो माना, तो मोदी जी यदि एक्शन नहीं लेंगे तो क्या होगा कि हम जिस प्रकार से व्यक्ति यदि कार्य न करे तो उसको हट जाना पड़ता है। तो अगर प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर पर भी कोई एक्शन न लिया, प्रधानमंत्री जी ने यदि बांग्लादेश के ऊपर भी कोई एक्शन नहीं लिया, तो सोचनीय बात है। गृह मंत्री को, गृह मंत्रालय का वो कार्य है कि पूरे समाज में शांति स्थापित करना, और प्रधानमंत्री का कार्य है कि आसपास की राष्ट्र की सीमाओं में कहीं कोई हिंदुओं पर अत्याचार न होने पाए। और हमारे इस्कॉन का मंदिर का एक महात्मा पर इतना बड़ा अत्याचार हो गया, लेकिन हम केवल देख रहे हैं, अब देखने से काम नहीं चलेगा। यह महाकुंभ, यहाँ 13 अखाड़े मिलकर के जिस प्रकार मंथन हुआ, समुद्र मंथन में अमृत निकला, उसी प्रकार से हम सब महात्मा मंथन कर रहे हैं, और मंथन करके यह अमृत निकालेंगे और सनातन बोर्ड बना करके हम बांग्लादेश पर कुछ करने की तैयारी कर रहे हैं। मैं
गुरु मानंद नहीं करी। बिल्कुल, महामंडलेश्वर बनाने की जो प्रक्रिया है बड़ी लंबी है और महामंडलेश्वर कोई ऐसे ही नहीं बनता है, उसके लिए पूरी पद्धति है। उसी के तहत ये महामंडलेश्वर जो है 13 अखाड़े से बनाए जाते हैं। अमित श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज़, प्रयागराज।